हेलो एवरीवन। आज हम जो है सेल के बारे में यानी कोशिका के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल एक लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ जो है होता है स्मॉल रूम, यानी एक छोटा कक्ष, छोटा कमरा आप मान सकते हैं। और ये जो है सभी जीवों की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब हिंदी में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है सभी जीवित जीवों की। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीवित जीव हैं, उन सभी की जो एक इकाई है, जो उन सभी जीवों की संरचना कर रही है और उन सभी का कार्य कर रही है, वो कौन है? एक सेल है। तो वो एक इकाई है। ठीक है। इकाई का अर्थ ऐसे है जैसे एक एक रुपये करके जो है 100 रुपये बनते हैं। ठीक है। तो आप वो 1 रुपये क्या हो गया? वो एक इकाई है। ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे हमारा शरीर है, तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? बहुत सारी जो सेल्स हैं, उन्होंने हमारा शरीर का जो है निर्माण किया हुआ है। बिलियंस ऑफ सेल्स जो है हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। तो सभी जीव जो है इस तरह से जो है सेल द्वारा जो है बनते हैं, और उन्हीं के अंदर जो है सेल ही काम करती है। तो सेल को सबसे पहली बार जो है देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने बताया था सेल के बारे में। और जो उन्होंने ऑब्जर्व करा था उसके बारे में उन्होंने बताया था कि भाई जो है एक मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है मुझे कुछ देखने को मिला, और ये जो है स्मॉल चैम्बर है। तो मतलब कि उन्होंने इस तरह का कुछ अपना जो है ऑब्जर्वेशन बताई कि मुझे जो है कुछ ऐसा देखने को मिला है। तो ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में, ये एक यूकेरियोटिक सेल है। ये एक यूकेरियोटिक सेल है। तो डिस्कवरी की बात करें तो जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या करा था, जो कॉर्क के स्लाइसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसमें सबसे पहली बार जो है रॉबर्ट हुक ने उस सेल को, डेड सेल को एक्चुअली में इन्होंने जो है ऑब्जर्व किया था, एक मृत कोशिका को। तो जो मृत कोशिका थी उनमें इन्हें केवल जो है चारों ओर की सेल वॉल देखने को मिली थी बेसिकली। ठीक है। तो इन्होंने एक जीवित कोशिका को नहीं देखा था, इन्होंने एक डेड सेल्स को देखा था बेसिकली। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे लीवेनहॉक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ये भी बहुत जो है फेमस साइंटिस्ट थे अपने टाइम के। और सन 1673 में एंटोन वॉन लीवेनहॉक के एक ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहली बार जो है लिविंग सेल्स को, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर लिविंग सेल्स को जो है ऑब्जर्व किया। और इन्होंने इसे जो है एक नाम दिया एनिमल क्यूल्स, जिनको आज हम जो है प्रोटिस्ट के नाम से जानते हैं, जैसे अमीबा है, ठीक है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। तो ये सभी क्या है? प्रोटिस्ट है। अब जो है कोशिका सिद्धांत की बारी आ जाती है कि कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, क्या है मॉडर्न सेल थ्योरी। जो आज की जो आधुनिक जो कोशिकीय सिद्धांत है वो क्या कहता है? तो वो ये कहता है कि सभी जो लिविंग मैटर है, मतलब सभी जो जीवित जीव हैं, जो जीवित पदार्थ हैं, या मतलब कोई भी जीवित जीव आप मान लीजिए, वायरस को छोड़कर एक तरह से, वो सभी जो है किसके बने हुए हैं? सेल्स, कोशिकाओं के बने हुए हैं। अब ये सेल्स आई कहाँ से हैं? तो पहले से जो विद्यमान सेल्स थी इस पृथ्वी पर, मतलब एक सेल बनती है, वो जो है अन्य सेल्स को जो है जन्म देती है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है अन्य आने वाली सेल्स का जो है निर्माण होता है। सेल के अंदर क्या होता है? तो सेल के अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एनाबोलाइज्म होता है, कैटाबोलाइज्म होता है, ठीक है। मेटाबोलाइज्म मतलब केमिकल रिएक्शन चलती है बहुत सारी, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि सेल के अंदर, एक छोटी सी सेल के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी क्रियाएं चलती हैं, और वो सेल एनर्जी जो है बनाती है ऑक्सीजन का उपयोग करके और ग्लूकोज का उपयोग करके, और फिर वो जो है अपना काम करती है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेल जो है एक मूलभूत इकाई है। सेल जो है एक मूलभूत यानी फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, क्योंकि सब काम जो है यही कर रही है और ये शरीर की संरचना भी कर रही है। हमारा शरीर जो है अरबों खरबों करोड़ों कोशिकाओं से जो है हमारा शरीर जो है, ह्यूमन का शरीर जो है बना हुआ है। ऐसे ही सभी जीव जो है बहुत सारी कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की। तो टाइप्स ऑफ सेल्स की अगर आप बात करो कि सेल जो है कितने प्रकार की होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका जो है मुख्य रूप से आपकी दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें एक तीसरा प्रकार भी होता है बेसिकली मीजोकैरियोटिक। नाम ध्यान रखिएगा, मीजोकैरियोटिक। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे मीजोकैरियोटिक के बारे में। फिलहाल आप जान लीजिए कि जो मुख्य जो प्रकार है सेल के वो दो हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, तो आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि जब जो है सबसे पहले ब्रह्मांड जब बनने की बारी आई, तो जब ब्रह्मांड बना था उस सबसे पहले जो है सौरमंडल में सूर्य बना था हमारा। जब सूर्य बना, सन जब बना, तो इसके बाद जो है हमारी पृथ्वी बनी यानी अर्थ बनी हमारी। और अर्थ पर जब जीवन जैसा कुछ आया तो सबसे पहली जो सेल जो बनी थी, एक हम सेल जिसको कह सकते हैं, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल थी। आप ऐसा समझ लीजिए, वो एक कौन सी सेल थी, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल थी। तो सबसे पहले कौन सी सेल आई, प्रोकैरियोटिक सेल। इस प्रोकैरियोटिक सेल में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला गया, ऐसे कुछ बदलाव इसने अपने आप में किए और मतलब इसके ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का बदलाव हुआ, और जो कि पर्यावरण के चलते, वातावरण के चलते हुआ, और ये जो है एक नई स्ट्रक्चर को अटेन कर लेती है, एक नई संरचना जो है स्थापित कर लेती है, और उसको हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल। हम डिटेल में जो है इसको पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है किस प्रकार जो है यूकैरियोटिक सेल से भिन्न होती है। तो सबसे पहले एक आप अंतर, जो मेजर जो डिफरेंस है इनका, वो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता इसके पास, ठीक है। इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होती, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, ये सब चीज़ें नहीं होती। इसका उदाहरण है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो उसके पास जो है क्या नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, सत्य न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक, सत्य केंद्रक जो है नहीं होता, या मेम्ब्रेन से घिरी हुई जो संरचनाएं हैं वो नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता उसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती, गोल्जी अपरेटस जो है उसके अंदर नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर नहीं होती। वो एक सिंपल सरल कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है, सिंपल सरल कोशिका होती है, बिल्कुल। और ये एक प्रीमिटिव सेल है। प्रीमिटिव सेल का मतलब ये है कि ये जो है सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सी सेल आई थी, यही आई थी, ठीक है। तो ये एक कैसी सेल है, प्रीमिटिव सेल है। प्रीमिटिव मतलब जो समय में सबसे पहले आई। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल के पास जो है एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होता है, एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, और मेम्ब्रेन से घिरी हुई चीज़ें, मेम्ब्रेन से घिरी हुई जो ऑर्गेनेली जो संरचनाएं हैं वो जो है पाई जाती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है मिलेगा इसमें देखने को, ईआर देखने को इसमें मिलेगा हमें, गोल्जी बॉडी इसमें देखने को मिलेगा हमें। तो ये सब चीज़ें जो है देखने को मिलेगी इसमें। इसका एग्जाम्पल हम हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है, एनिमल्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, और फंजाई। फंजाई मतलब कवक। कवक जो होती है, जो फंगल इन्फेक्शन कर सकती है या चीज़ों को सड़ाने का काम करती है। जैसे अचार में फुई लग जाती है, ब्रेड पे फुई लग जाती है, आटे में जो है फुई लग जाती है, तो वो क्या है, मशरूम जो है एक फंगस है। तो आप फंगस अगर ना जाने तो ये जो है कुछ उदाहरण है फंगस के। जैसे मशरूम, जिसको सांप की छतरी गाँव की भाषा में बोलते हैं, तो वो क्या है, एक मशरूम है। वो मशरूम मतलब सॉरी, मशरूम जो है क्या है, वो एक फंजाई है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, ये एक बैक्टीरिया का चित्र है, और आपको दिख रहा है ये इसका एक जीनोम यानी डीएनए मटेरियल है इसका ये, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है एक तरह का। और इसको जो है हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। नाम ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड।
क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो जानते हैं कि क्या क्या इसमें नहीं होता। वैसे हमने पीछे जो है मेजर डिफरेंस देख लिया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, क्या नहीं होता इसके पास, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसके चारों ओर कोई भी बाउंड्री, आपको ऐसे बाउंड्री जो है नहीं देखने को मिलेगी। ये चारों तरफ से एक बाउंड्री से घिरा नहीं होगा, तो ये जो है इसमें नहीं होती। दूसरा, इसमें जो है सर्कुलर डीएनए होता है इसका, और इसके पास हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती। कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इसके पास होती हैं, आंतरिक संरचना इसके पास होती हैं। इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है और कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स आपके दो तरह के देखने को मिलेंगे, एक 70S और एक जो है 80S। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि 70S और 80S क्या होते हैं। तो ये जो 70S है ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे, और 80S जो है आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। अब बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी ट्रू न्यूक्लियस जो है पाया जाता है इसमें। और इसके पास सेल ऑर्गेनेलीज भी पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और ER, गोल्जी बॉडी, ये सब चीज़ें जो है इसमें पाई जाती हैं। इसके पास जो है लीनियर डीएनए इसका होता है, बेसिकली लीनियर डीएनए। तो बैक्टीरिया का डीएनए कैसा था, सर्कुलर था। बैक्टीरिया का डीएनए कैसा था, सर्कुलर था। बैक्टीरिया का डीएनए कैसा था, सर्कुलर था। यहाँ पर ये जो डीएनए है इसका, ये जो है सर्कुलर होगा, ऐसे 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 सर्कुलर होगा। ठीक है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसका डीएनए कैसा होगा, लीनियर। ऐसे आपने डीएनए देखा होगा, ऐसे करके। ये जो है डीएनए है इस तरह का, आपने देखा होगा घुमावदार सीढ़ी जैसा जो है डीएनए होता है। एक बार मैं दोबारा बना देता हूँ अच्छे से। इस तरह का जो है डीएनए देखने को मिलता है। ये ऐसे जो है इसमें जो है ये घुमावदार सीढ़ी जैसे होते हैं ना, घुमावदार सीढ़ी आपने देखी हो कहीं पर किसी बिल्डिंग पे जाती हुई। तो इस तरह की जो है दो डंडे होते हैं इसके, जिनको जो कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन के बने होते हैं, और ये जो है आपस में नाइट्रोजिनस बेस होते हैं जो आपस में इन दोनों डंडों को जोड़े रखते हैं। बस आप जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी के दो डंडे वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन से आपस में जो है नाइट्रोजिनस बेसिस के जरिए जो है जुड़े होते हैं। फिलहाल तो हम सेल की बात करेंगे यहाँ पर ओनली। तो ये आपको समझ में आ गया, लीनियर्स का डीएनए होता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली जब डीएनए से गुणसूत्र जो है बनते हैं, क्रोमोजोम पैकेजिंग, डीएनए की जब पैकेजिंग होती है इनटू क्रोमोजोम्स, तो तब जो है हिस्टोन प्रोटीन का एक बहुत बड़ी भागीदारी, बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो वो जो है यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती है, जबकि जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलती। ये यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक हो सकते हैं। मतलब जैसे अमीबा है, ठीक है, तो वो क्या है, एक यूनिसेलुलर प्राणी है। पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी क्या है, एक कोश के जीव हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है एक कोश के जीव, और मल्टीसेलुलर का मतलब है बहुकोश के जीव, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा कई सारी अरबों खरबों करोड़ों, जितनी भी आप संख्या सोच सकते हो इतनी जो है कोशिकाएं हों। समझ में आया। तो ये आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो, जैसे इसके अंदर जो है न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा। इसके चारों तरफ जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसके चारों तरफ जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके चारों तरफ जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगी आपको। तो एक बार इसकी स्ट्रक्चर को जो है एक ध्यान से थोड़ा देख लेते हैं धीरे धीरे। तो न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है बेसिकली, ओके। और इसके अंदर जो है आपको ER देखने को मिलेगी, आपको जो है गोल्जी अपरेटस जो है देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे आपको इसके अंदर।
और भी बहुत सारी संरचनाएं जो है देखने को मिल सकती है, जैसे प्रोटियोजोम हो गया, ठीक है। तो और भी आपको साइटोस्केलेटन देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। लाइसोजोम्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। पेरोक्सीजोम्स जो है देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये सब जो है इतनी सारी स्ट्रक्चर्स जो है देखने को मिल जाएगी आपको इसके अंदर। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल बिल्कुल सरल कोशिका थी, सिंपल कोशिका थी, प्रिमिटिव सेल थी। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल है वो कैसी सेल है, यूकैरियोटिक सेल जो है एक कॉम्प्लेक्स सेल है। ओके, एक कॉम्प्लेक्स सेल है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल और ये जो यूकैरियोटिक सेल है, आप इनको नाम से भी पहचान सकते हैं। इसको जो है आप नाम से भी पहचान सकते हैं। नाम से कैसे कि प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रो का अर्थ होता है, ये जो वर्ड है आप इसको ब्रेक कर लीजिए। प्रो का अर्थ होता है प्रीमिटिव। प्रो का अर्थ क्या होता है, प्रीमिटिव। और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो जिसका न्यूक्लियस जो है प्राचीन प्रकार का है। इसी तरह यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिसका जो न्यूक्लियस है वो ट्रू है, सच में न्यूक्लियस है हकीकत में। मतलब न्यूक्लियस का मतलब जो एक बाउंड्री द्वारा जो है आप चारों ओर से घिरा हुआ है, जिसको जो है क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब इसके एक टेबल लगा के इसके जो है डिटेल में जो है इसके डिफरेंस को देख लेते हैं। तो साइज जो है कितना हो सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल का छोटी सेल होती है स्मॉल 1 to 10 माइक्रोन मीटर। ये एक बड़ी सेल हो सकती है 10 to 100 माइक्रोन मीटर। ये बेसिकली यूनिसेलुलर देखने को मिलेंगे, एक कोश के। ये आपको बहुकोश के देखने को मिलेंगे, मल्टी सेलुलर। इनके पास जो है सिंगल मेम्ब्रेन और एक जो है सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति देखने को मिल जाएगी इसके चारों तरफ। और ये जो है इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, बाइलेयर होती है। मेम्ब्रेन जो है बाइलेयर होती है। न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है इसके पास, जो है क्या होता है, न्यूक्लियस जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसके पास जो है सर्कुलर डीएनए होता है, इसके पास सर्कुलर डीएनए होता है, इसके पास लीनियर डीएनए होता है। इसके पास कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, इसके पास हिस्टोन प्रोटीन होती है। इसके पास कोई सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, पेरोक्सिसोम्स, ये सब चीज़ें जो मैंने बताई थी आपको, ये नहीं होते। जबकि इनके पास जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है पाई जाती है। मतलब वो इनकी बात कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी की बात कर रहा है। राइबोसोम्स जो है 70S प्रकार के होते हैं, जिनकी 2 सब यूनिट होती है, 50S और 30S। जबकि इसमें जो है राइबोसोम्स जो है ईआर की सरफेस पर भी देखने को मिल जाएंगे, और फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं। और ये 80S प्रकार के होते हैं, जिनकी 2 सब यूनिट होती है, 60S और 40S। साइटोस्केलेटन इसमें एब्सेंट होता है, और फ्लैजिला इनमें देखने को मिल जाएगा आपको बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के पास, ठीक है। और इसमें जो है साइटोस्केलेटन देखने को मिलता है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन मतलब जैसे हमारा कंकाल होता है, हड्डियों का कंकाल होता है, ऐसे सेल के पास भी एक कंकाल होता है। जो जैसे हमारा हड्डियों का कंकाल हमारी शेप, हमारे आकार को बनाए रखता है, ऐसे ही इनका जो साइटोस्केलेटन है वो सेल की शेप को बनाए रखता है। इसका उदाहरण है बैक्टीरिया और रिकेट्सिया। और इसमें आप जो आपको दिखता है, ठीक है, जो भी आपको अपनी आंखों से जिसको आप देख सकते हो, वो क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी चीज़ें जो है क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी फंजाई जो आपको, जिसे आप देख सकते हो, प्लांट्स जिसे आप देख सकते हो, एनिमल्स जिसे आप देख सकते हो, उनमें किस तरह की कोशिका होगी, उनमें यूकैरियोटिक सेल होगी। मतलब हमारी जो सेल है वो कैसी है, यूकैरियोटिक सेल है। और बैक्टीरिया की सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये था इसका डिफरेंस, और ये था इसके बारे में। अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।